मैं जब भी फ़ोन खोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, हमेशा 4-5 रील जो है सबसे पहले प्रेमानंद जी की दिख जाती है। जो प्रेमानंद जी भक्ति बताते हैं, जो अन्य संत बताते हैं, जो मैं करता हूँ, जो आप करते हैं, अगर उसमें विरोधाभास है, ये गलती किसकी है? मेरी, प्रेमानंद जी की, आपकी या उन संतों की? प्रेमानंद जी को देखो, महापुरुष हैं या नहीं, मैं तो भाई ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है मेरे मन में। एक बार का प्रसंग है, माँ जानकी श्रृंगार के बाद अपने मांग में सिंदूर भर रही थी। उसी से हनुमान जी पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी ने देखा बड़े गौर से कि माँ जो है अपने मांग में लाल लाल कुछ लगा रही हैं। तो हनुमान जी ने अबोध बालक की तरह पूछा, माँ ये क्या कर रही हैं? तो माँ जानकी ने बोला, सोचा कि अब ये ब्रह्मचारी, अब इसको गृहस्थ की बातें, स्त्रियों को श्रृंगार, पातिव्रत, कौन इस पचड़े में पड़े, कौन इसको समझाए, इसने तो ऐसे विवाह तो करना है नहीं। तो एक जैसे माँ होती है, छोटे से बालक को टालने के लिए बोल देती है, कहती है ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अब हनुमान जी ने ये सुना और चले गए। हनुमान जी ने सोचा कि अब भगवान को बहुत प्रसन्न करना है। वह हनुमान जी पहुंच गए अयोध्या के बाजार में और वहाँ सिंदूर की एक बोरी खरीदी और उसके बाद पूरी सिंदूर अपने पूरे शरीर में पोत के सीधे भगवान के दरबार में पहुंच गए। भगवान सिंहासन में बैठे थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सहित सारे और भी मंत्री दरबारी। हनुमान जी जैसे पहुंचे, देखते ही भगवान हनुमान जी को बड़े जोर जोर से लगे ठठाके हंसने। अब हनुमान जी को यकीन हो गया कि लगता है सचमुच जो है माँ ने, जानकी ने सही कहा था कि भगवान प्रसन्न होते हैं। अब उसके बाद हनुमान ने जी से पूछा, भगवान ने, हनुमान ये क्या किया तुमने? तो प्रभु माँ जो है मांग में सिंदूर लगा रही थी, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इससे प्रसन्न होते हैं। तो मैंने कहा माँ तो छोटी सी रेखा लगाती है, एक काम करता हूँ मैं बहुत सारा सिंदूर पोत लेता हूँ, आप ज़्यादा प्रसन्न होगे। और प्रभु सच बात है, माँ ने सही कहा था। आप कितना हंसे हो आज मेरा हृदय गदगद हो गया कि मेरा ठाकुर जो है मेरी इस भक्ति से प्रसन्न हुआ, वो खूब हंसा। तो भगवान राम ने हनुमान जी की सहजता पे, हनुमान जी की इस सरलता पे, हनुमान जी की इस भक्ति पे इतना प्रसन्न हुए कि हनुमान जी से भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बालक मंगलवार के दिन तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा वो मुझे अति प्रिय होगा। और उस दिन इत्तेफाक से मंगलवार का ही दिन था। इसलिए आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन स्त्रियां या कई पुरुष या कोई जो हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी के शरीर पे सिंदूर लगाते हैं। तो इससे हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान तो प्रसन्न होते ही होते हैं। भक्त का येन केन प्राकरेण, यही उद्यम रहता है कि हमारे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न हो। माँ जानकी भी वही क्रिया करती हैं, वैसे ही आचरण करती है जैसे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो दोस्तों आज का जो पॉडकास्ट है, एक्चुअल में जो ये कथा इसलिए सुनाई मैंने पहले ही क्योंकि बड़ा गंभीर बात बोलने जा रहा हूँ मैं, और गंभीर विषय है प्रेमानंद जी को लेके। तो आज का पॉडकास्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बात है कुछ 2-3 वीडियो मैंने प्रेमानंद जी को लेके बनाए थे। हालांकि वो पर्सनली प्रेमानंद जी के लिए नहीं था, भक्ति को लेके था। देखिए इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक मामूली सा साधारण इंसान हूँ। मेरा भी यही प्रयोजन है कि भगवान कैसे मिलेंगे। बाकी तो इस संसार में कमाने खाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? हमें गुरु से मिलता क्या है? देखिए मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, गुरु संत ऋषि मुनि क्या मिलता है हम लोगों को? एक गृहस्थ को, हम गृहस्थ हैं और जो जिनके पास जाते हैं ज़्यादातर कुछ संत ऐसे हैं जो विरक्त हैं। विरक्त का मतलब जिनका परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं। और कुछ संत ऐसे हैं जो गृहस्थ हैं, जैसे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, बहुत ऐसे संत हैं, मुरारी बापू हैं, रमेश भाई ओझा हैं, ऐसे बहुत सारे संत मिलेंगे जो गृहस्थ हैं।
और अच्छी भक्ति सिखाते, अच्छी भक्ति करते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें संन्यास ही लेना पड़े। भगवान गृहस्थ को ही मिलते हैं, और बल्कि गृहस्थ के घर में भगवान अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, उनके साथ लीला करते हैं। तो किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि कोई विरक्त है तो उसे ही भगवान मिलेंगे, या कोई गृहस्थ है तो उसे भगवान नहीं मिलेंगे। अरे राजा दशरथ उदाहरण है, भगवान तो उनके पुत्र बने। ऋषि मुनि तो भगवान राजा दशरथ के पास भगवान के लिए आते थे। कितने बड़े भाग्यशाली होंगे, कितने महान, कैसा उनका गृहस्थ होगा कि विश्वामित्र जी मांगने आए थे कि भगवान को मुझे भेज दो, दे दो। मारीच और सुबाहु और तमाम राक्षस असुर उनको परेशान करते हैं। गृहस्थ हैं हम, और गृहस्थ चूंकि किसी संत गुरु से कभी न कभी जुड़ता है, उसके पास जाता है, पर क्यों जाता है? मैं थोड़ा सा प्रेमानंद जी को लेके ही बात करते हैं, पर थोड़ा सा गंभीर विषय है। क्यों जाते हैं हम प्रेमानंद जी के पास? अपनी समस्याएं लेके। कुछ हमने देखा है, स्त्रियां पूछती हैं मेरे पति से मेरा इस प्रकार का है, तो प्रेमानंद जी पातिव्रत्य बताते हैं स्त्रियों का, बिल्कुल सही बताते हैं, निसंदेह, बहुत बढ़िया। क्या पर प्रेमानंद जी क्या अपना पर्सनली बताते हैं? कोई बात उनकी बात होती है क्या? जो भी प्रेमानंद जी पातिव्रत्य के बारे में बताते हैं, क्या वो प्रेमानंद जी की बात होती है? नहीं, वो शास्त्र की बात होती है। प्रेमानंद जी जो भी पातिव्रत्य का धर्म का, पतिव्रता एक स्त्री का क्या कर्तव्य होता है, क्या धर्म होता है, वो जो भी बातें बताते हैं वो शास्त्र से बताते हैं, उनका पर्सनल कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब एक पिता और पुत्र की बात होती है, सास और ससुर का धर्म क्या होता है, उनके प्रति एक स्त्री का धर्म क्या होता है, एक दामाद का अपने सास ससुर के प्रति क्या धर्म होता है, वो जो भी बताते हैं शास्त्र से बताते हैं। शायद हम पर्सनल अगर बताने लग जाएं धर्म की बातें, शास्त्र से बाहर बताने लग जाएं, तो शायद लोग विश्वास ही ना करें। यानी अंतिम अथॉरिटी शास्त्र। तो मेरे कुछ सवाल हैं प्रेमानंद जी से और उनके फॉलोअर्स से। सवाल इसलिए हैं कि देखिए, मैं जब भी फ़ोन खोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, हमेशा 4-5 रील जो है सबसे पहले प्रेमानंद जी की दिख जाती है। उनकी मुझे पता है एक टीम है जो सिर्फ यही काम करती है, ये कंटेंट जो है, और कंटेंट के लिए जो भी है उनके यहाँ लोग आते हैं डेली, उसी में से रील काट काट के उस पर अपलोड की जाती है। उसी का छोटा छोटा हिस्सा होता है जो मैं देखता हूँ या हम देखते हैं। ना चाहते हुए भी हम जब देखते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं। तो जैसे ऐसे ही कुछ सवाल मैंने उनके कुछ बातों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया मैंने। उनको तो मेरे ख्याल से तो उनको पता भी नहीं होगा, पर उनके फॉलोअर्स को ये बात बहुत बुरी लगी, उनको चिढ़ गए, अलग अलग तरह से कमेंट करते हैं। सवाल पूछना यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो प्रेमानंद जी भक्ति बताते हैं, जो अन्य संत बताते हैं, जो मैं करता हूँ, जो आप करते हैं, अगर उसमें विरोधाभास है, ये गलती किसकी है? मेरी, प्रेमानंद जी की, आपकी, या उन संतों की जिनसे हमने इनसे प्रेमानंद जी से पहले सीखा है, जिन्होंने किया, इससे पहले भक्ति की है और भगवान को प्राप्त किया है, वो प्रामाणिक संतों की। और क्या संत, ऋषि, मुनि, इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ, इनमें कभी कटुता नहीं हुई? या तो आपने कथा नहीं सुनी होगी, आपने सुना होगा विश्वामित्र और वशिष्ठ का यूं रहता था। दोनों राम के पास आए, दोनों राम के भक्त थे, और जब विश्वामित्र आए, राजा दशरथ से जब मांगा उन्होंने भगवान को, तो राजा दशरथ ने मना कर दिया। वैमनस्य था वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को लेके। तो उस समय जब राजा दशरथ ने मना किया, तो विश्वामित्र चूंकि राजा दशरथ के गुरु थे, कुल गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भेज दो राम को। और उस दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की कटुता दूर हो गई। देखिए, इतने बड़े ऋषियों का नाम ले रहा हूं, उस समय के, जो राम के समय के हैं, भगवान राम साक्षात जब थे, और दोनों जानते भगवान राम ब्रह्म है, उनमें कटुता थी। क्या था? कुछ विषय में मतभेद था। पर आज जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो हम फॉलोअर हैं या जो भी कह लिए भक्त हैं बाबा के, हम पागल क्यों हो जाते हैं? इतना उत्तेजित होके लगते अनाप शनाप बकने, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों करते हैं? क्या प्रेमानंद जी को मैं अपशब्द बक रहा हूँ, गाली बक रहा हूँ? कुछ ऐसा एक शब्द बताओ जो आपके मन में भी सवाल आते हैं। आप भी तो प्रेमानंद से पूछने जाते हो, उन्होंने जो कह दिया ब्रह्मा की लकीर तो नहीं है ना? क्या वो गलत नहीं हो सकते? क्या वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह उनमें मतभेद नहीं हो सकता? नारद जी
भगवान के इतनी करीबी साक्षात पहुंच जाते हैं, भगवान के वैकुंठ नारायण नारायण करते हुए। उनको मोह हो गया था और उन्होंने जाके भगवान को अपने ही इष्ट को श्राप दे दिया। ऋषि थे, भृगु ऋषि, जाके भगवान श्री हरि के छाती पे लात मारा। ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। मैं बात कर रहा था अभिव्यक्ति की आजादी। आप सोच रहे हो क्या अभी आई है इस समय? मैं आपको याद दिलाता हूं, ये त्रेता युग की बात है। भगवान राम जब लंका विजय करके अयोध्या आए, सिंहासन पर बैठे, तो उनके राज्य का एक रजक था, जिसे हम धोबी कहते हैं, उसकी पत्नी से विवाद हुआ। थोड़ा लेट आई वो, तो उसने यह कह के त्याग कर दिया कि मैं राम नहीं हूं, कि तुम कहीं भी कभी भी रह के आओ, मैं तुम्हें रख लूं। हालांकि माँ जानकी की अग्नि परीक्षा वगैरह हुई थी, कथा आप सब लोग जानते हैं। क्या भाई आपने सुना भगवान ने जाके सैनिक भेज के उनको मरवाया, पिटवाया, कुछ किया? भगवान ने उस विरोध को, भगवान ने इस जगत का जो रचयिता, जो स्वामी है, अपने ही राज्य के एक नागरिक के विरोध को पॉजिटिवली लिया और भगवान ने मां जानकी का त्याग कर दिया। बात कहने में बहुत छोटी लगती, मैंने 1 सेकंड में कह दिया, भगवान राम ने मां जानकी का त्याग कर दिया। और कौन सी मां जानकी का, कौन सी पत्नी का? जगत जननी जगदम्बा जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय, जो भगवान को उनसे अधिक प्रिय कोई नहीं है, उसका त्याग कर रहे हैं भगवान। उसके बाद भगवान ने विवाह नहीं किया। भगवान रोते थे माँ के लिए। पर धर्म, राजा, जब हम जिस पद पे, गद्दी पे बैठे होते हैं ना, तो उस पद की एक गरिमा होती है। मेरा भी मन व्यथित होता है जब मैं किसी संत के लिए, किसी महापुरुष के लिए कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा भी मन दुखी होता है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन प्रेमानंद जी को विरक्त नहीं मानता है। मुझे वो पूर्णतया आसक्त दिखते हैं। नहीं मानता मेरा मन। अभी मेरा पाप तो नहीं कर रहा हूं ना, मुझे दिखाई देता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि भाई मैं भी तो आसक्त हूं। मैं एक दूसरे को आसक्त से मेरे को क्या प्रश्न खड़ा करना होता है? क्या प्रॉब्लम है मुझे? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरी निजी कोई उनसे बताओ कुछ हो। पर मैं जब देखता हूं ना, ये जो धर्म है, ये मेरा देश है, जो समाज है, भगवान है, 100% मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना प्रेमानंद जी का या बाकी हमारे देशवासियों का, इस देश के हर नागरिक का, इस धरती के हर जीव का। भगवान पे, संतों पे, पृथ्वी पे उतना ही अधिकार है जितना मेरा या प्रेमानंद जी का है। भगवान मेरे भी उतने ही हैं जितने किसी बाकी सबके हैं। माँ श्री राधा जी मेरी भी उतनी है जितनी बाकियों की है। मैं क्यों ना बोलूं, क्यों ना पूछूं? हाँ, मैं कोई अपमानजनक शब्द बोलूं उनके लिए, कोई खराब शब्द बोलूं, आप उसको मेरे को कोट करके बोलिए कि तुमने मेरे गुरु के बारे में, अरे तुम्हारे गुरु, तुमने दीक्षा ली है क्या उनसे? गुरु मंत्र अपने कान में फुकवाया, तुम्हारे हो गए, मेरे भी हैं। पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है उनके इस प्रवचन से, इस भक्ति के सिस्टम से। मैं क्या करूं? तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। मां जानकी भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, ऐसा आचरण करते हैं। हनुमान जी भी वैसा ही आचरण करते हैं कि हमारे इष्ट, हमारे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। कहते हैं भक्ति की सर्वश्रेष्ठ, अगर भक्ति सीखनी हो, जो सर्वश्रेष्ठ शिखर पर बैठी हैं वो है गोपियां। भक्ति की आचार्या, टॉप लेवल, उनके नीचे आते हैं सारे भक्त। गोपियों से बड़ा भक्त इस पृथ्वी पे, इस धरती पे कोई है ही नहीं। कहते हैं वेदों की ऋचाएं हैं जिन्होंने शरीर धारण किया, गोपियों का रूप बनाया और भगवान कृष्ण की भक्ति की। गोपियां भक्ति की आचार्य हैं। गोपियां करती क्या हैं? गोपी पता है आपको कौन है? गोपी अविवाहित स्त्री नहीं है, गोपी का अपना परिवार है। उसके नाती हैं, पोते हैं, कईयों के, गोपी के कई के उसके पति हैं। वो पूरा अपना गृहस्थ का पालन करती हैं। पर भक्ति क्या पूजा करती हैं क्या कृष्ण की? भक्ति होती क्या है? हो सकता है आप फॉलोवर हो बाबा के, आपको ना पता। हो सकता है गुरुजी जो बताते हो नाम जप, नाम जप, नाम जप। मैंने तो नहीं सुना नाम जप से ही सिर्फ जो है भगवान की भक्ति। नाम जपना तो जिह्वा का काम है, सिर्फ जिह्वा से भक्ति होती है। भक्ति तो यहाँ से होती है, मन से। ये जो ऋषि मुनि ऐसे आंख बंद करके बैठते थे, कई महीने, कई वर्ष सुनते थे ना, 10 वर्षों से, 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। क्या करते थे? आंख बंद करके, जिह्वा तो नहीं, मुंह तो नहीं हिल रहा। भक्ति में सबसे मुख्य होता है मन। मन की कोई बात सुनते हो आप प्रेमानंद जी से?
वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मन मन, पर वो कहते नाम जप नाम जप। और नाम क्या? श्री राधा। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। पर प्रैक्टिकल में धरातल पे कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या राधा जी की महत्ता कम हो गई? नहीं। जब हम रा कहने, जैसे रा बोलते हैं ना, तो भगवान कृष्ण को लगता है अब ये राधा कहेगा। भगवान इतना प्रेम करते हैं श्री जी को, हमारी श्री राधा रानी को। जब हम रा कहते हैं तो हनुमान जी को लगता है अब ये राम कहेगा। हनुमान जी को राम नाम इतना प्रिय है, वो इतना अत्यधिक प्रेम है कि उनको लगता है अब ये राधा कहेगा। कृष्ण को लगता है ऐसा, हनुमान जी को लगता है अभी राम कहेगा। भगवान के सभी नाम उतना ही बड़े हैं, उतनी ही महत्व रखते हैं। कोई नाम भगवान का छोटा नहीं है, पर सिर्फ जिह्वा से की हुई भक्ति कभी फलित नहीं होती है। उसके लिए मन मुख्य होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये वेद कहता है। मैं झूठा हो सकता हूं, बाकी ये लोग वेद नहीं कभी भी। तो भक्ति के लिए, भक्ति में मन मुख्य है, पर मैंने आज तक कभी भी उनके मुंह से मन के बारे में, मन से भक्ति कैसे करते हैं, नहीं सुना। नाम जपो नाम जपो, संख्या। अरे कृष्ण नाम के तो आदमी भी होते हैं। एक कन्हैया था जेएनयू वाला, आपने सुनेगा, जो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भी एक कन्हैया नाम है। ए कन्हैया इधर आना, तो भगवान की भक्ति हो रही है क्या? राम नाम के आदमी, ए राम इधर आओ, वो भक्ति हो रही है, जीवा से बोल तो रहे हैं। अरे कौन सा राम, कौन से कृष्ण? जब कौन से आता है तो एक रूप आता है। और एक बार सुना था, शायद पता नहीं ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर वो किसी ने पूछा था कि भगवान का कैसे थे, रूप क्या है। देखिए भगवान का रूप वो शायद पता नहीं, जिसका निर्विकार है, वो है, उसका कोई आकार नहीं है। अब कैसे आप ध्यान रख कर सकते हो? जैसे कर सकते हो। तो ऋषि मुनि आंख बंद करके क्या करते थे? जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उनका स्वरूप नहीं था। बिना स्वरूप के इतनी लीलाएं तो नहीं हुई, रहा होगा स्वरूप। माँ यशोदा को वो अनुभूति कराई, माँ देवकी को, नंद बाबा को, वसुदेव जी को, पांडवों को, सबको, विदुर जी को। रामावतार में भगवान ने, हम कथा आती सुना, जब भगवान ने अवतार लिया तो राजा दशरथ, तीनों माताओं को, ऋषि मुनियों को, सबसे भगवान मिले, उनको सुख दिया, ब्रह्म आनंद दिया। तो स्वरूप तो था ना। आप बिना स्वरूप की भक्ति कैसे करोगे? तो स्वरूप को अगर आप नहीं मानते हो तो फिर राधा जी की भक्ति खाली शब्द, बिल्कुल भी नहीं। ये कभी जीवन में आप काटा मार दो कि खाली नाम से। ये जिह्वा का काम है। मन मुख्य है भक्ति में, याद रखिएगा। मन से ना पढ़ो तो आप पास नहीं होंगे। मन लगा कोई काम ना करो तो काम सफल नहीं होगा। कई बार हम माता पिता से, किसी से बात कर रहे हो तो अपने श्रेष्ठ से इधर उधर झांक रहे हो तो डांट देते हैं, तेरा मन नहीं लग रहा है क्या हमसे बात करने में? मन मुख्य है, याद रखिएगा। इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो मेरे संशय के कारण है ये बता रहा हूं, प्रेमानंद जी के। अब मेरा संशय मेरे मन में हो रहा है, आप उत्तेजित हो रहे हो, अनाप शनाप बक रहे हो। आप थोड़ा सा किसी के जीवन को आकलन करना सीखो। अभी कुछ दिन पहले एक और वीडियो, एक रील देखी थी, जिसमें किसी ने उनसे कहा कि अरे बाबा जी, डॉक्टरों ने तो कहा था आप इतने से अधिक जीवित नहीं रहोगे। तो बड़ी तेज हंसते हैं, वो करते देखो ये है भगवान ने श्री जी ने हमें जीवित रखे। ये सच है। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, दिनचर्या। अब मरने का भय नहीं। मैं इस बात को मानता हूं, जो भगवान की भक्ति करता है उससे मृत्यु भी दूर रहती है। ये सच है कि भगवान काल के भी स्वामी है, श्री जी काल की भी स्वामिनी है। मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल शास्त्र से प्रमाणित है और ये सच है। जो भगवान की भक्ति करता है उसे चाहे तो युगों युग तक जीवित रहे, ये भगवान के ऊपर है, उस भक्त के ऊपर है, भगवान को भक्त के संबंध के ऊपर है। पर अब यहाँ पे पर आता है। प्रेमानंद जी जब हंसते हैं तो मुझे थोड़ा सा बुरा फील होता है। जानते हो क्यों? देखो, चमत्कार प्रूफ मत करो, आप क्रेडिट सिर्फ भगवान को दो। अब मैं बताता हूं, यहाँ पे बिना डायलिसिस के आप
1-2 महीने रह के दिखा दो। डॉक्टरों का उपहास उड़ाते हैं आप। जो डॉक्टर आपको जीवन देते हैं, जो डॉक्टर आपका जीवन की रक्षा करते हैं, अरे भगवान ने ही माध्यम बना के भेजा ना, बिना उस क्रिया के तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो डॉक्टरों का अपमान करना, उपहास उड़ाना, ये मेरी नज़र में ठीक नहीं है। तो ये संशय का दूसरा कारण। देखो, ऐसा नहीं है कोई एक अच्छा इंसान किसी महापुरुष के बारे में, देखो महापुरुष हैं या नहीं, मैं तो भाई ये थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है मेरे मन में, क्योंकि ये इतने विरोधाभास हैं। कोई एक विरक्त इंसान दुनिया से, जो उनके जीवन में मैं रील्स के माध्यम के, उनके सत्संग के माध्यम से देखता हूँ, उनको भक्ति की सिस्टम को देखता हूँ, बाकी और उनके जीवन के क्रियाकलाप को देखता हूँ, वक्तव्य को देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। अरे मैं सुनता हूँ तभी तो मैं इतना आकलन करके बोल रहा हूँ ना। तो मैं अपना जो चेक करता हूँ तो मेरे मन में संशय होता है, यार मैंने इतने समय से गलत भक्ति की। आप एक बार सोचना, देखो नारद जी, हनुमान जी, भगवान शिव, माँ जानकी, चारों भाई, बड़े सभी ऋषि मुनि, सूरदास, रहीम, रसखान, एकनाथ, तुकाराम, गौजवग्राह की कथा थी, गज, जनाबाई, जितने भगवान के भक्त हुए सब ने, भीष्म, अर्जुन, विदुर जी, सब ने सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति की, सब ने भगवान राम की भक्ति की, सब ने ध्रुव, प्रहलाद, श्री हरि की भक्ति की। ये सभी भगवान, एक ही भगवान के अवतार हैं। पर जब मैं प्रमुख भक्ति, संपूर्ण भक्ति, एक ही भक्ति जब श्री राधा जी की सुनता हूँ तो मेरे मन में संशय। मैं राधा जी की भक्ति करता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, 100% करता हूँ। जब कृष्ण की भक्ति करता हूँ, साथ में श्री जी की भक्ति कर, मेरे को मैं कंप्लीट नहीं होता हूँ। मैं भगवान कृष्ण के 1000 नामों का मरने से पहले भीष्म ने जप किया, जिसे विष्णु सहस्र नाम बोलते हैं। भगवान के 1000 से अधिक नाम है, जिनमें से प्रमुख नामों को भीष्म ने मरने से पहले जब शरशैया पे थे तो भगवान का दर्शन करते हुए विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, मुख से बोला, जो हम आज विष्णु सहस्रनाम के नाम से जानते हैं, जिसका पाठ करने से, जिसको पढ़ने से, जिसके स्मरण करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। श्री राधा जी की अति कृपा होती है जो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है। भगवान के सिर्फ एक नाम, राधा जी का सिर्फ एक नाम नहीं। तो मन में ये जो संशय है होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ भक्त जो भक्ति करना चाहे, जो इसको, जिसका एम है भगवान को प्राप्त करना इसी जन्म में, प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, संशय आना, ये बहुत ही अच्छी बात है। पर संशय दूर कैसे होगा? इतने मेरे सामने उदाहरण है जिन्होंने भगवान की ही भक्ति की। अभी मैंने सिंदूर वाली कथा सुनाई। क्या हनुमान जी जब माँ लंका में थी, अशोक वाटिका में गए, तो हनुमान जी अशोक वृक्ष पे बैठे थे, वहाँ पे भगवान के राम नाम की अंगूठी गिराई माँ के आंचल में या सामने। जब माँ अग्नि की याचना कर रहे थे, हे अग्निदेव प्रकट हो, मैं भस्म हो जाऊँ, भगवान पता नहीं कब आएंगे, तो भगवान ने राम नाम की अंगूठी गिराई। माँ ने देखा है तो भगवान की अंगूठी पहचानती थी। और जो हनुमान जी जब माँ के सामने आए तो उन्होंने देखा है तो बंदर है, बानर है, तो माँ थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गई, निराश हो गई। क्या? तो जब हनुमान जी ने बताया, माँ को अपना विकराल स्वरूप दिखाया कि माँ ऐसी बात नहीं, मेरे जैसे कितने बानर हैं जो रावण की ऐसी की तैसी कर देंगे। तो माँ को जब विश्वास हुआ, प्रसन्न हुई, तो माँ ने हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया। पर राम जी से हनुमान जी को कुछ नहीं मिला, पर फिर भी हनुमान जी भगवान राम की भक्ति करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो माँ जानकी की भक्ति नहीं करते या माँ जानकी में निष्ठा नहीं है। हम यहाँ चूक करते हैं। देखो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिकल भी करो ना यार, प्रैक्टिकल भी पूछो ना, जानो ना। आप अपने गुरु जी को, बाबा जी को, प्रेमानंद जी को क्रोध करते नहीं देखा। कोई भी उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता, सवाल पूछता, तो बाबा जी उत्तेजित हो जाते हैं, इतना क्रोध करते हैं। इतना क्रोध तो दुर्वासा भी नहीं करते थे। अरे महाराज, कोई आपसे पूछ रहा है, कह रहा है, आप साधारण विनम्रता से उसका शंका का समाधान कीजिए ना। अति उत्तेजना में ऐसे क्रोध होकर बोलेंगे कि इंसान होता है कि बाप रे बाप, कोई संत इतना क्रोध कर सकते इतनी सी बात पे। तो देखिए, मैं भी एक साधारण गृहस्थ हूँ। मैं भक्ति जो की है या जो कर रहा हूँ, आगे भी करना है, इसलिए संशय में हूँ कि मैं अब आगे कैसे करूँ।
मैं जो पीछे किया छोड़ दूं, बाकी इन महापुरुषों ने जो भगवान ने की भक्ति की सब गलत कर किया इन लोगों ने, अब मैं श्री राधा 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 को जैसा वो बताते हैं मेरे मन में भी आता, क्योंकि राधा जी की भक्ति मैं भी करता हूं, तो मैंने कृष्ण को थोड़ा सा किनारे कर दूं, क्या राधा राधा करूं? प्रश्न चिन्ह यहाँ खड़ा हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, पर मां राधा जी ने कभी नहीं कहा है कि सबको छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। गोपियों से जो भक्ति सीखी भगवान की, क्या वो छोड़ दूं? तो ये मेरे मन के संशय हैं। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी पीड़ा को समझे और कोशिश करिएगा ये जो सवाल है, संशय है, इनको लिख के गुरु जी से पूछिएगा, मेरा भी कल्याण हो, मेरे भी संशय दूर हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज आपको लगा हो कि मैंने जो बात की है प्रेमानंद जी को लेके, मेरा संशय, मेरे प्रश्न ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपके विवेक के ऊपर है, आप अनर्गल बोलें, अच्छा बोलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं पाप से बचता हूँ। आपको खुली छूट है, वाणी से कीजिए, क्रियाकलाप से कीजिए, मैं आपको रोकने नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने अंदर की जो सहन शक्ति है उसे इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि जब मृत्यु भी मेरे सामने आए तो मुस्कुराते हुए मैं ठाकुर जी का नाम लेके चल दूं इस दुनिया से। यही मेरा उद्देश्य है। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।